नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मुकेश गर्ग। जरा सोचिए में आपका हार्दिक स्वागत है। अभी पीछे कुछ दिन पहले माननीय सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस की बेंच ने स्वतः संज्ञान लेते हुए देश में आवारा कुत्तों की समस्या के ऊपर एक कॉग्निजेंस लिया था और उस पर उन्होंने कुछ सर्टेन डायरेक्शंस जो हैं डिफरेंट नगर पालिका और नगर निगमों को दिए थे। उस पर बड़ा बवाल मचा, फिर उसके ऊपर रिवीजन हुआ और अल्टीमेटली वो जो कुत्ते पकड़ने की और कुत्तों को ब्रीडिंग रोकने की जो योजना थी वो जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो दी थी गाइडलाइंस, वो सब ठंडे बस्ते में चली गई। लेकिन आज के समय को देखते हुए जब पूरे देश के अंदर विकास बहुत तेज़ी से हो रहा है, चारों ओर जंगल और वन क्षेत्र कम होता जा रहा है, उसके बदले में कंक्रीट का जंगल बनते जा रहे हैं, ऐसे में जानवरों को रहने की एक बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई है। और विशेषकर वो जानवर जो मानव जाति के नज़दीक रहा करते थे, जैसे बंदर हुए, बिल्ली हुए, कुत्ते हुए, ये बहुत ज़्यादा संख्या में इस समय शहरी क्षेत्रों के अंदर आने लगे हैं। और आने ही नहीं लगे हैं, इतनी ज़्यादा परेशानी इनसे हो गई है। एक तो इनकी जो ब्रीडिंग है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ती है और उसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा तादाद के अंदर जो है वो शहरी इलाकों में, रिहायशी इलाकों में फैल गए हैं। इससे आम आदमी बेहद त्रस्त है। इतना त्रस्त है कि एक एक मकान पे 100 बंदर आके बैठ जाते हैं। उनसे कैसे बचे, कैसे निकले। और चूँकि उनका पेट नहीं भरता है, उनको खाने के लिए कुछ मिलता नहीं है, इसलिए वो हिंसक हो जाते हैं और हिंसक होने पे वो आम आदमी को परेशान करते हैं। कभी कभी काट लेते हैं और कभी कभी इतना गहरा काट लेते हैं कि मृत्यु तक हो जाती हैं। मैं गाज़ियाबाद के मोदी नगर क्षेत्र में रहता हूँ, दिल्ली से लगभग 35 किलोमीटर दूर। एनसीआर का क्षेत्र है पूरा और मेट्रो सिटी है हमारी मोदी नगर। इसके अंदर मैं अपना अध्ययन जो बंदरों के विषय में बताना चाहूँगा वो ये है कि यहाँ जनसंख्या के घनत्व के हिसाब से बंदर बहुत ज़्यादा संख्या में हैं और ऐसी गली गली में कुत्ते बहुत ज़्यादा हैं। और नगर पालिका पीछे उन कुत्तों को पकड़ने का और बंदरों को पकड़ने के लिए ट्रैप लगाए थे, लेकिन किसी ने मेनका गांधी जी का जो संगठन है पेटा, पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल, उसमें शिकायत कर दी। उससे नगर पालिका को जो है संज्ञान में ले लिया गया और नगर पालिका ने वो कार्रवाई रोक दी। आज मोदी नगर के अंदर माता सीकरी का मंदिर, जो महामाया मंदिर है, उस रोड पर आने जाने में भी लोग कतराने लगे हैं। इसलिए कतराने लगे हैं कि बंदर इस कदर और इस तादाद में वहाँ पर हैं कि आए दिन वहाँ पर जो है वो किसी न किसी को काट लेते हैं और काट ही लेते हैं, वो इस कदर फाड़ देते हैं बॉडी को कि बचना मुश्किल हो जाता है। और अभी जैसे संज्ञान में आया है, 1-2 मौतें हो भी गई हैं। ये जो घटनाक्रम इस तरीके से घट रहा है और उसमें मेनका गांधी जी का ये संगठन पेटा है, पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स, इसको आड़े नहीं आना चाहिए। क्योंकि जब जनसंख्या घनत्व के हिसाब से इनकी जनसंख्या बढ़ रही है तो उनसे कैसे बचा जाएगा। इस पर सरकार को कार्रवाई करनी होगी, सोचना होगा। और नगर पालिकाओं का दायित्व होता है कि वो अपने नागरिकों का ध्यान रखें, सुरक्षा रखें। वो कैसे रख पाएंगे जब उनको ही कार्य करने नहीं दिया जाएगा, उनको ही इन सब चीज़ों पर बैन लगा दिया जाएगा। इसलिए सुप्रीम कोर्ट का जो एक संज्ञान लेना था वो अपने आप में उचित था और सुप्रीम कोर्ट को इस तरह की कार्रवाइयों पर रोक लगा देनी चाहिए जैसे पेटा कर रही है। मेनका गांधी जी को इस पर कंसिडर करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। वो तो खुद स्वयं पौष इलाके में रहती हैं, उन्हें नहीं पता कि आम आदमी के साथ कितनी समस्या आती है, कितना बंदर उनको परेशान कर रहे हैं, कितना कुत्ते उनको परेशान कर रहे हैं। रात को 10 बजे गली में आओ, अपनी गली में निकलना चाहे आदमी तो निकल नहीं सकता, इतने कुत्ते भर जाते हैं, इतना भौंकते हैं। और ज़रा सा भी आपने रिएक्ट किया तो वो एकदम टूट पड़ते हैं आपके ऊपर। और दिन में पूरे दिन, बल्कि अब तो रात को भी स्थिति है कि बंदर छाए रहते हैं सारे में, और कहाँ कितना नुकसान पहुँचाते हैं इसका कुछ नहीं पता। और जिस तरीके से हमारे यहाँ अब शहर में मौतें हो रही हैं, जिस तरीके से बंदरों को काटने से ये सब घटनाक्रम घट रहा है, इस पे सरकार को अवश्य ध्यान देना चाहिए।
अन्यथा एक विद्रोह की स्थिति बनेगी, आम आदमी को परेशानी होगी और सरकार को उससे ज़्यादा परेशानी होगी। जरा सोचिए। साथियों, मेरे विचार यदि आपको उचित लगें तो कृपया मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।